नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल म्यूजिक एंड हेल्थ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रणवीर शास्त्री आपके साथ और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वो ऐसी जानकारी जो कि किसी भी व्यक्ति की अगर कहीं पर चोट लगी है या स्वेलिंग है यानी सूजन जिसको बोलते हैं, और उसके लिए इस पौधे का, जिसको आप देख रहे हैं, आपके यहाँ क्षेत्रीय भाषा में कुछ भी बोलते हों, लेकिन इसको हम लोग हिंदी में बैंगन तथा इसको अंग्रेजी में ब्रिंजल बोलते हैं। दोस्तों, किसी मरीज के किसी भी जगह पर दर्द है और दर्द वो नया नहीं, नए के साथ साथ कितना भी पुराना दर्द क्यों ना हो, या आपकी गांठों में दर्द होता हो, कोहनी में, घुटनों में, पैरों की एड़ी में दर्द होता हो, कंधों में, या आपके किसी भी प्रकार की कोई मोच लग गई हो, तो उसके लिए यह बड़ा ही कारगर फल है। और इसको फल नहीं कह सकते तो हम सब्जी तो कह ही सकते हैं, जो कि यह हर रसोई में उपलब्ध हो जाएगा बड़ी आसानी से, और हर सब्जी मंडी में यह आपको बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बहुत ही सस्ता होता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता, इसे आप सभी लोग जानते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसका हमें किस तरह से चोट, मोच और दर्द के लिए प्रयोग करना है। इसको सबसे पहले आपको चूल्हे पे भूनने के लिए दे देना है। दोस्तों, रसोई में अगर आपके यहाँ गैस पर सब्जी बनती है, खाना बनता है, तो एक अलग बात है, और नहीं है तो आप उपले यानी कि कंडों को लेकर के जलाएं, और उसकी जो अग्नि तैयार हो जाए उसमें आप इसको सूती कपड़े में लपेट करके आप उसमें दे दें। सूती कपड़े को ध्यान रखें, उसे भिगो जरूर लें। अगर आप भिगोएंगे नहीं तो फिर वो जो कपड़ा होता है कॉटन का, वो कपड़ा जल जाएगा और आपका ये बैंगन जो है ये भुन नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हमें इसको भूनना है, और भूनने के लिए सूती कपड़े में यानी कॉटन के कपड़े में लपेटकर और उस कपड़े को भिगो करके हमें इसको चूल्हे में देना है। और उसके बाद में लगभग 15 मिनट बाद हमें यह निकाल लेना है। निकालने के बाद इसमें हमें हल्दी मिलानी है, पिसी हुई हल्दी। एक बैंगन में लगभग 20 ग्राम हल्दी को, पिसी हुई हल्दी को मिला लेना है। और उसके बाद जहाँ पर भी दर्द है उस जगह पर हमें इसे रात को बांध देना है। रात को उसको बांध करके सो जाना है। ध्यान रखना है कि आप अपने जो कपड़े आपके हैं वो बहुत कीमती कपड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इसका जो पानी निकलेगा ना, वो अगर कपड़ों पर लग गया तो कपड़े आपके गंदे हो जाएंगे। इसलिए आप स्वच्छता के साथ साथ इसका बात का ख्याल भी रखें कि आपके वस्त्रों पर किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। जब आप इसको सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे कि जिस जगह पर आपने इस बैंगन के भुर्ते को, हल्दी मिले हुए बैंगन के भुर्ते को बांधा है, उस जगह पर आप देखेंगे इतना भयंकर सिकुड़ामन हो जाएगी, यानी कि उस स्थान पर सलवट पड़ जाएंगे। जो त्वचा है वो सिकुड़ जाएगी और सूजन का पता नहीं लगेगा कि रात रात में सूजन कहाँ चली गई। सिर्फ एक रात में यह सूजन का पता नहीं लगेगा। दोस्तों, इसे अगर 2 दिन या 3 दिन बांधेंगे तो आपका महीने 2 महीने पुराना दर्द या फिर सूजन है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए, अब हम चलते हैं इस काम को करने के लिए। हम इसका प्रैक्टिकल करके आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कपड़े में लपेटना है तथा किस तरह से इसको चूल्हे में देना है, और किस तरह से कितने समय के बाद इसको निकालना है, और निकालने के बाद में किस तरह से इस पर हल्दी लगानी है। हम आपको यह सब बताते हैं, और किस तरह से बांधना है यह सब हम आपको अभी बताते हैं। तो देखते रहिए वीडियो आप। हाँ, तो दोस्तों, मैं आपको अब यह दिखाऊंगा। इससे पहले अगर आपने हमारा हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करें और अन्य लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी करें। तो सबसे पहले इस बैंगन को हमें, अगर चूल्हे की व्यवस्था नहीं है तो गैस पे रख के इसको भूनना है, इसलिए कि जल ना जाए, इसलिए इसको घुमाते रहना है। इस तरह से आप घुमाते रहेंगे इसको। बहुत ही सरल तरीका है जिसे हर व्यक्ति बड़ी आसानी से कर सकता है। और इसका ऊपरी हिस्सा है उसमें सलवट पड़ जाएंगी, समझो कि ये बुनने लगा है। इसका टाइटपन खत्म हो जाएगा और यह लूज हो जाएगा, जैसे दबा के हम आपको दिखाते हैं।
अभी ये पूरी तौर से तैयार नहीं हुआ है। जब ये पूरी तौर से तैयार हो जाएगा तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत ही दबाने पर यह प्रेस, हल्का सा प्रेस लगाने पर यह दब जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसमें पानी जैसे बुलबुले निकल रहे हैं ये, और ये भुन रहा है। अंदर का जो पानी होता है वो पानी निकल के बाहर आ रहा है। इसके ऊपर की जो पार्ट है, ऊपर का जो हिस्सा है, जो उसकी जिसको हम छिलका कहते हैं, वो छिलका जल रहा है। जल जाने दो, कोई फर्क नहीं है उससे। अब ये बिल्कुल तैयार है। इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने दो, और ठंडा होने के बाद में फिर इसे हम काटते हैं। इसके बाद में हमें हल्दी पाउडर लेना है। वैसे अगर हल्दी की गांठ लेकर के उसको घर पर पीस करके डाला जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप उसकी अनुपस्थिति में हल्दी पाउडर मार्केट का भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपकी विश्वसनीय कंपनी हो। तो दोस्तों, यह तो मैं आपको हल्दी ले रहा हूँ, और इधर बैंगन का इधर का छिलका जो है हमने साफ कर दिया है, और इसके बाद हम इसको बीच से काटते हैं। ये आपका कच्चा बैंगन है, और हमने आपको भून के दिखा दिया है। ये भुना हुआ है, इसको हम बीच से काटते हैं। अभी गरम है, ये थोड़ा धुआं निकल रहा है। इतना गरम गरम मत रख देना जिससे कि आप जल जाएं, फिर आप हमें दोष दें। इसलिए ये ठंडा हो जाए, गुनगुना सहता सहता हो जाए, तब इसके ऊपर हमें हल्दी डालनी है। हल्दी डालने के बाद में फिर इसको हम चाकू से या किसी भी सुरक्षित चम्मच से भी हम इसको इसके अंदर तक पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद में बस कुछ भी नहीं करना। इसके बाद में जिस स्थान पर दर्द होता है उस स्थान पर इसको बांध लेना है। वो चाहे आपका चोट का दर्द हो या आपकी गठिया का दर्द हो, उसमें भी ये काम करता है। सूजन किसी भी प्रकार की हो, उसमें यह रात भर में उस सूजन को ख़त्म कर देगा। अगर मोच लगी है तो मोच में तो यह बिल्कुल रामबाण की तरह से काम करता है। रात में यह सूजन को ख़त्म कर देगा। मोच आने पर आप एड़ी पर थोड़ी सी हल्दी लगा सकते हैं, और हल्दी लगाने के बाद में उसे उस स्थान पर जहाँ सूजन ज़्यादा है और दर्द ज़्यादा होता है, उस स्थान पर उसको उठा के बांध देंगे। ध्यान रखना है कि जो इसका जहाँ पर हल्दी लगी है वही हिस्सा उस जगह पर रखना है। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको लाभ पहुंचाएगा। आपके मित्र, रिश्तेदार आदि लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी को लेकर के मैं आपके बीच फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।